बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का हमारे पास आ चुका है वीडियो नंबर 20 और वीडियो नंबर 20 में हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आज का हमारा टॉपिक है और सिंप्लीफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है पिछले 19 वीडियो में वो सारा कुछ सिंप्लीफिकेशन में अब अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन हमें करना ही पड़ता है। मैथ्स में एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने पड़ते हैं, इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी पड़ती है और उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक ऑर्डर होता है। एक ऑर्डर में ही हमें ऑपरेशंस को क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। ऑपरेशंस का मैथ्स में मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑपरेशंस का मतलब है डिवाइड हो गया हमारा, मल्टीप्लाई हो गया, ऐड करना हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ब्रैकेट लगाने हो गए, ऑफ हो गया, ठीक है, और बार लगाना हो गया। इनको बोलते हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ये क्या है, इनको हम कहते हैं ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, और इनको जिस टेक्निक से, जिस प्रायोरिटी से हम सॉल्व करते हैं उसको याद रखने के तरीके को हम कहते हैं वी बोर्डमास। ठीक है, तो ये हमारा वी बोर्डमास क्या है, वी बोर्डमास हमारा उस टेक्निक को याद रखने का एक तरीका है। छोटी क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, लगभग स्कूल में 5th से शुरू हो जाता है ये, फिर धीरे धीरे आगे आगे तो हमें यूज़ करना ही पड़ता है हर तरह की इक्वेशंस में, हर तरह के जो भी हमारा आगे हम प्रोग्रेस करते जाते हैं तो इसका यूज़ तो फिर होता ही रहता है। अच्छा, तो आज हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो पहले तो समझ लेते हैं ये वी बोर्डमास है क्या। ठीक है, व्हाट इज वी बोर्डमास। देखो, वी बोर्डमास में आपके 7 लेटर्स हैं। इस वी बोर्डमास में आपके 7 लेटर हैं। पहला लेटर क्या है, वी। वी का मतलब है विनिकुलम। विनिकुलम क्या क्या है, विनिकुलम का मतलब है आपके पास बार। ठीक है, इसका मतलब है बार। जब भी कहीं पे बार लगी होगी उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। जैसे मान लो आपके पास ऐसे लिखा होगा 6 - 3 और इसके ऊपर एक बार लगी हुई है ये, तो 6 - 3 आप बोलोगे 2 होता है। ठीक है, जो बार लगी होगी, जो विनकुलम होगा, उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। इधर लिखा हुआ है बार नोटेशन, इसका मीनिंग है। ठीक है, वी माने विनकुलम और बार। दूसरी जो चीज आती है, सेकंड आता है हमारे पास ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स 3 तरह के होते हैं। ब्रैकेट्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, ये सिंपल ब्रैकेट, इनको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। ये क्या है, हमारे स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। फिर एक होते हैं इस तरह के ब्रैकेट्स, इनको बोलते हैं ये करली ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, ये कैसे ब्रैकेट्स हैं, ये करली ब्रैकेट्स हैं। और फिर हमारे पास आते हैं ये वाले ब्रैकेट्स, इनको बोलते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। अब ब्रैकेट्स इसी प्रायोरिटी में सॉल्व होते हैं। सबसे पहले सॉल्व होंगे कौन से, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट और एंड पे बारी आएगी स्क्वायर ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी ऐसे होती है, सबसे पहले आता है स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाहर करली ब्रैकेट और सबसे बाहर स्क्वायर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट्स अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व होंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर करली ब्रैकेट सॉल्व होगा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, तो दूसरी प्रायोरिटी ब्रैकेट्स की आती है। तीसरे नंबर पे आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन एंड हैज हायर प्रायोरिटी देन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, लेकिन उसको मल्टीप्लाई और डिवीजन से पहले सॉल्व किया जाता है। उसको मल्टीप्लाई और डिवीजन से पहले सॉल्व किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास आ जाए, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मेरे पास आ जाए 25 × 3 ऑफ 8, तो ये जो ऑफ है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई है। देखो, 3 और 8 के बीच में ऑफ है। इस ऑफ का मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई है, पर इसको मैं पहले सॉल्व करूंगा तो इसके लिए मैं फिर पहले के लिए ब्रैकेट यूज करता हूं, क्योंकि ब्रैकेट की प्रायोरिटी पहले आती है। ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई हटा दिया, मतलब ऑफ की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन, और ब्रैकेट लगा दी क्योंकि ब्रैकेट आपको पता है फर्स्ट प्रायोरिटी आती है ऑफ से भी। तो हम इसको पहले करेंगे, 3 8 = 24, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास इसकी जगह ऐसे मैं लिख लेता हूं 5 + 3 ऑफ 8,
तो आप क्या करोगे 5 प्लस 3 ऑफ 8 माने 3 मल्टीप्लाई बाई 8 ब्रैकेट आप लगा सकते हो इनको कि इस ब्रैकेट लगाने का मतलब है इसको आपने पहले सॉल्व करना है। तो आप इसको पहले सॉल्व करोगे, कितना आ गया 8 3 ज़ा 24 और फिर इनको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, तो ऑफ जो है उसकी प्रायोरिटी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से भी क्या आएगी, पहले आएगी। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, आगे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमने एग्जांपल बहुत रखे हैं 10 12 15, उनमें हम सारी चीजें ये सीखेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन की प्रायोरिटी चौथे नंबर पे लिखी है, हालांकि उसके बाद 5वें नंबर पे मल्टीप्लिकेशन है। नोट रखने वाली ये बात है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की सेम प्रायोरिटी होती है। इनकी प्रायोरिटी क्या होती है, सेम प्रायोरिटी होती है। बस इसमें क्या फर्क होता है, इसमें यह ध्यान रखना होता है कि जब भी सॉल्व करें तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना होता है। सॉल्व कैसे करना होता है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट माने जो भी पहले आए। ठीक है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, जो भी पहले आए, जो लेफ्ट में आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, जो राइट में आएगा उसको बाद में सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, यहां पे एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। अब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे, लेफ्ट से राइट माने 20 से 2 की तरफ, ये है लेफ्ट टू राइट, ये है लेफ्ट और ये है राइट। ठीक है, जब आप लेफ्ट से राइट चलोगे, तो आपके पास क्या है, आपके पास पहले डिवीजन आ रहा है, पहले आपके पास क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है। आप डिवीजन को पहले सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना आता है 4, फिर आ गया 2, तो 4 इंटू 2 आ गया 8। जबकि हालांकि आप अगर ये भी करते हो कि डिवीजन को पहली प्रायोरिटी दे देते हो, क्योंकि बोर्ड मास में डिवीजन पहले आता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है। अगर आप डिवीजन को पहली प्रायोरिटी रखते हो फिर मल्टीप्लिकेशन को करते हो तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन हमें याद रहे कि इनमें प्रायोरिटी वाइज ये दोनों सेम ही प्रायोरिटी पे होते हैं, बस हमें सॉल्व करना होता है लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर आप डिवीजन को पहले सॉल्व करते हो मल्टीप्लिकेशन को बाद में तो भी आंसर ठीक ही आता है, तो भी सेम ही चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चीज़ सीख ली कि जो भी हम जब इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वजह से सेम मानी जाती है। फिर इसके बाद चलो ये सेम प्रायोरिटी हमने यहाँ पे लगा दी, इनकी लिख दी कि ये क्या है, सेम प्रायोरिटी है। और इनको सॉल्व कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट, जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, या आपने सिंपली अगर याद रखा है डिवीजन पहले सॉल्व करनी है तो आपकी मर्जी है। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बारी आती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी सेम प्रायोरिटी है, इसी तरह से इनकी प्रायोरिटी भी क्या होती है, सेम। और इनको भी आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एक हम सिंपल रूल कोई भी याद रख लें तो उस रूल के मुताबिक फिर हम सॉल्व करते जाएंगे तो आंसर ठीक ही आएगा। माने जो भी पहले आएगा उसको हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, जो भी बाद में आएगा उसको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल कंसीडर करूँ कि 10 - 3 + 2, अब आपको सॉल्व करना है, आपने बोला माइनस है प्लस है, दोनों की सेम प्रायोरिटी होती है, तो लेफ्ट टू राइट माने शुरू से, तो शुरू में कौन आ रहे हैं, देखो शुरू में माइनस पहले आ रहा है तो माइनस को पहले सॉल्व कर दो। 10 - 3 हो गया 7 + 2 और 7 + 2 9। हालांकि किसी बच्चे ने ऐसे याद रखा है कि पहले एडिशन पहले आता है सब्ट्रैक्शन बाद में, तो एडिशन पहले सॉल्व करूंगा तो वो ऐड पहले भी सॉल्व करेगा तो भी आंसर सेम ही आएगा। अगर वो बच्चा ऐसे भी करता है कि पहले ऐड वाले जो प्लस वाले उनको प्लस कर दे कि 10 + 2 कितना हो गया 12, फिर -3, तो भी उसका 9 ही आएगा। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी सेम है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम है, बस हमें कैसे सॉल्व करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। या आप अगर इसी ऑर्डर में भी सॉल्व करें कि जो वी बोर्ड मास का ऑर्डर है, आप अगर इस ऑर्डर को एज इट इज भी फॉलो करते हैं वी से एस की तरफ, पहले विनिकुलम बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर में भी सॉल्व करते हैं तो भी ठीक हो जाएगा।
फिर हमारे पास अब क्या है, सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन, और हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट हमें और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखो यहाँ पर बार वाला कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो पहले हम एक दो बार वाला क्वेश्चन खुद से कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक दो आपको एग्जाम्पल पहले करवा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें बार भी हो, हम ऐसा एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि ये है 48 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 3 प्लस 6 माइनस 4, और इसको बोला कि सिंप्लीफाई करिए, मैंने इसका आंसर निकालिए। तो आपने वी बोर्ड मास आपके दिमाग में होगा, वी बोर्ड मास, तो वी माने बार, विनिकुलम माने बार, तो आप बार वाले को पहले सॉल्व करोगे। तो बार वाले को आपने पहले सॉल्व किया 6 माइनस 4। ठीक है, इसको आपने देखा 6 माइनस 4 कितना आ गया 2। बाकी सब एज इट इज लिखना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मल्टीपल स्टेप्स यूज नहीं करेंगे, एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन लगाएंगे तो आंसर फिर ठीक ही आएगा। ठीक है, तो हमने बार वाला सॉल्व कर लिया, अब और कहीं पे बार नहीं है तो ये हो गया। फिर बारी आती है ब्रैकेट की, फिर आती है ब्रैकेट की बारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को अब हम सॉल्व करते हैं, 3 + 2 कितना आ गया 5। बाकी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करके 5 आ गया, ठीक है, तो ये 5 आ गया और ये 5 अकेला रह गया, यहाँ है 2 और यहाँ है डिवीजन और यहाँ है 48। अब याद रहे जब भी आपके पास ऐसा कुछ लिखा हो 2 ब्रैकेट 5, इसका मतलब होता है 2 × 5। ठीक है, कुछ भी लिखा हो 5 ब्रैकेट 2, इसका मतलब है 5 × 2। तो ब्रैकेट माने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको कर दोगे आप क्या, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आ गया आपका 48 डिवाइडेड बाय 2 × 5। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाय 2 × 5 आ गया। अब आपके पास क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक डिवीजन है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में या तो आप रूल याद रखते हो कि पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, या तो आप क्या करते हो, या तो आप ऐसे करते हो इसको कि आप पहले क्या कर देते हो, लेफ्ट वाली चीज़ सॉल्व करते हो। सेम प्रायोरिटी माने तो लेफ्ट वाली चीज़ सॉल्व करते हो। तो शुरुआत से चलते हैं, 48 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपके पास 24, 48 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 24 × 5, और 24 × 5 कितना आ गया आपके पास 120। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बार का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप हमने ऑपरेशंस को यूज़ करना है, जो भी ये है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं जो भी हमारे सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं उनको 1 बाय 1 कोशिश करते हैं। कुछ हम करेंगे, कुछ ट्राई योरसेल्फ के लिए होंगे। अभी पहला क्या क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन को पहले लिख देते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, 12 × 4 + 3 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 - 5 की पावर 3। ठीक है, आपको इसको जब भी सॉल्व करना है आपने साइड में ये लिख लिया, ये होता है वी बोर्ड मास। अच्छा, जो इंडेक्स दिए होते हैं ना, जो पावर्स दी होती हैं, जो पावर्स दी हुई हैं, ये जैसे 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, इसको पहले सिंपल नंबर में लिख लेना है। इसको क्या करना है, पहले एक सिंपल नंबर की है क्या, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब, अब क्यूब्स जिसको याद होंगे, क्यूब्स और स्क्वायर्स हमें याद करने ही होते हैं, तो जिसको याद होंगे इजीली वो लिख लेगा। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पावर दी हुई है उसको एक सिंपल नंबर लिख लेंगे पहले। 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, 5 का क्यूब क्या होता है 125, ये लिख लिया। अब बारी आई वी बोर्ड मास में, वी माने बार, बार तो है ही नहीं कहीं भी, तो बार वाला तो काम हो गया। फिर उसके बाद आती है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को देखते हैं, देखो ये है ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 12 × 4 + 3 कितना आ गया 7 डिवाइडेड बाय 2 - 125। ठीक है, ब्रैकेट अब नहीं बची है, ब्रैकेट भी हो गई। फिर ऑफ है, ऑफ है ही नहीं कहीं भी लिखा हुआ, वो भी हो गया। फिर डिवीजन है,
अब डिवीजन को देखो, या तो आप क्या करो डिवीजन को करो, या तो मैंने बोला था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम प्रायोरिटी है, जो लेफ्ट पे होगा उसको पहले करना है, जो राइट पे होगा उसको बाद में करना है। तो आपकी मर्जी है, आपको जैसे भी करना हो। अगर हम यहाँ पर देखें तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम, है ना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम। तो जो लेफ्ट पे है उसको पहले सॉल्व कर लो आप, 12 × 7, तो आपने कर लिया, ठीक है, 12 × 7। अगर अगेन अगर कोई बच्चा ये भी करता है कि पहले 7 डिवाइडेड बाई 2 कर लेता है, तो भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। दोनों तरीके से हम करेंगे, देखना आंसर सेम ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी 12 × 7 कर लेता हूँ। 12 × 7 कर लिया, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और 8, तो ये आ गया 84। तो ये आ गया 84 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 125। अब डिवीजन और माइनस में तो डिवीजन पहले आता है, तो डिवीजन की पहली प्रायोरिटी मिलेगी। तो 84 डिवाइडेड बाई 2, 84 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 42 माइनस 125। अब 42 माइनस 125 करेंगे तो माने सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा। जब भी बीच में सब्ट्रैक्शन हो तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये कितना आ गया, 5 - 2 3 और 8, तो ये आ गया 83। और साइन आगे लगता है बड़ी वैल्यू के आगे वाला, 42 के आगे कुछ नहीं है, माने प्लस है, 125 के आगे माइनस है, तो माइनस साइन लगेगा, बड़ी वैल्यू का साइन, -83। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यहां पर चाहे तो मैंने क्या किया कि लेफ्ट टू राइट वाला रूल लगाया। मैंने बोला कि सेम प्रायोरिटी है, तो जो लेफ्ट पे आ रहा है उसको पहले सॉल्व किया, राइट वाले को बाद में। अब अगर आप यहां से ये भी करते हो, ठीक है, अगर आप ऐसे भी करते हो, जो ये वाला स्टेप है, आप क्या करते हो, आपने ये लिखा था 12 × 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 125। मान लो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि डिवीजन पहले आता है मल्टीप्लिकेशन से, तो डिवीजन को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो आपने डिवीजन को पहली प्रायोरिटी दे दी, ये डिवाइड पहले कर लिया, तो ठीक है, आप डिवाइड पहले कर लो। आपने लिखा 12 × 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइड माने ये ऐसे लिख लिया, -125। अब तो ये मल्टीप्लाई हो गए। अब मल्टीप्लाई में आप कैंसिल कर सकते हो, देखो यहाँ पे इजीली कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, ये आ गया, ठीक है। इसको आपने कैंसिल कर दिया, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है ये। 6 × 7 डिवाइड में 1 है, डिवाइड में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। 7 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 7, ये एक ही चीज़ है। 5 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 5, तो -125। अब 7 6 ज़ा कितना होता है, 7 6 ज़ा होता है 42 माइनस 125, जो कि अगेन आएगा -83। तो ये सेम ही आता है, ठीक है। तो जो भी आपको वे कन्वीनियंट लगे, किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 7 - 3 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8। अब आप इसको देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, जो पावर होती है उसको सिंपल नंबर लिख लोगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो आपने पहले इसको सॉल्व कर लिया। 7 - 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 1 प्लस 8। फिर आप क्या करोगे, फिर आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे सबसे पहले। अब आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, तो फिर आपके पास कितना आ गया, 7 - 3 ब्रैकेट में आ गया 4 प्लस 1 5 8। अब ब्रैकेट का मतलब आपको पता है क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई आपने लगा लिया। अब देखो माइनस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, इनमें सबसे पहले मल्टीप्लाई आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में सबसे पहले क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो आप अब मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर आपने कर लिया मल्टीप्लाई, तो 7 5 3 ज़ा 15 प्लस 8। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो आपकी मर्जी है, या तो आप ऐड वाले पहले कर लो, या तो आप लेफ्ट टू राइट आपको चलना होता है। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो भी आंसर क्या आता है, ठीक ही आता है। तो हम मान लो क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, क्योंकि इनकी सेम प्रायोरिटी है। पहले वाले को पहले कर लेते हैं, तो पहले वाले को जब मैंने पहले कर लिया, 7 - 15 मतलब 15 - 7, बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 8।
और साइन जो लगता है वो लगता है बड़ी वैल्यू का। तो 7 और 15 में से 15 बड़ा है, 15 के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा। तो ये आ गया -8 और +8, तो माइनस का 8 प्लस का 8 माने 0, 8 - 8 0। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। फिर हमारे पास आता है तीसरा सवाल, थर्ड सवाल आता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस इसकी आपने करते रहना है, इससे ज़रूर 2-3 सवाल हर पेपर में आपके आते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तीसरा सवाल जो है हमारा वो क्या है, ये थर्ड सवाल जो है उसमें लिखा है 9 + 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 - 3 + 5 का स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, जो पावर के अंदर चीज़ है उसको, ये पावर वाली चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हमने सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 9 + 6 इंटू 2 - 3 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट 9 + 6 कितना आ गया 15 इंटू 2 - 3, 2 - 3 माने 3 - 2, 3 - 2 होता है 1, और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का, 3 के आगे है नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लस 25। अब 15 × 1 = 15, और एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का हो तो नेगेटिव। ठीक है, एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का हो तो माइनस होता है। देखो ये बात ध्यान रहे, 15 × 1 माने 15, 15 × -1 माने -15। ठीक है, -1 × 15 का मतलब -15, एक प्लस हो एक माइनस तो नेगेटिव आएगा, और दोनों ही नेगेटिव हों, -15 × -1 दोनों ही नेगेटिव हो तो प्लस का, दोनों नेगेटिव हो तो भी प्लस का आएगा, दोनों प्लस के हो तो भी प्लस का, एक नेगेटिव हो अगर तो फिर नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ध्यान रहे। तो 15 आ गया माइनस का, और फिर यहाँ पर आ गया +25। तो अब एक माइनस है एक प्लस है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 10, और साइन लगता है बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू है 25, तो 25 के आगे प्लस है तो आंसर प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 सवाल हो गए। फिर हम आते हैं चौथे सवाल पे। ठीक है, चौथा सवाल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 × 7 - 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 + 6। ठीक है, तो अब ये सवाल है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ब्रैकेट को देखते हैं। देखो पावर है ना, लेकिन पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले ब्रैकेट से एक नंबर बनाएंगे तब तो पावर करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, 5 × 7 - 3 कितना हो गया 4, 7 - 3 हो गया 4, और ये ब्रैकेट है और बाहर है स्क्वायर। ठीक है, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो स्क्वायर कर पाएंगे, डिवाइडेड बाय 4 + 6। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर तो हमें पता है 4 × 4 = 16, डिवाइडेड बाय 4 + 6। अब देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठे आ गए, तो आपके पास वही 2 ऑप्शन है, या तो डिवाइड पहले कर लो फिर मल्टीप्लाई कर दो, या तो जो लेफ्ट वाला होता है उसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, किसी ने बोला डिवाइड पहले आता है बोर्ड मास में तो डिवाइड पहले कर लेता हूँ, और किसी ने बोला कि प्रायोरिटी वाइज चलता हूँ लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेफ्ट से राइट की तरफ प्रायोरिटी वाइज चलता हूँ तो मेरा मल्टीप्लाई पहले आ रहा है। दोनों केस में सेम ही चीज़ हो जाएगी। तो आपने सॉल्व कर लिया, 16, ये 5 × 16 हो गया 80, डिवाइडेड बाय 4 + 6। अब आप क्या करोगे, डिवाइड और प्लस में डिवाइड पहले आता है तो आप डिवाइड कर लोगे पहले। 80 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 20 + 6, जो कि आ गया 26। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आ गया, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करते हैं, इसको क्या दिया हुआ है, सवाल है हमारे पास 2 × कर्ली ब्रैकेट 17 - 2 ×
10 माइनस 5 करली ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपके पास ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, ब्रैकेट्स में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, सिंपल वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो 10 माइनस 5 कितना आ गया 5, ये सॉल्व हो गया, 10 माइनस 5 आ गया 5, और बाकी एज इट इज लिखेंगे। सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व हमने कर लिया, ठीक है। फिर आपके पास माइनस आ गया और मल्टीप्लाई आ गया। अब माइनस और मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें देखनी है सबसे पहले। तो ब्रैकेट के अंदर देखा हमने माइनस, और बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। माइनस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा। अब ब्रैकेट सॉल्व होगी पहले मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में, तो 2 इंटू 17 माइनस 10, 7 हो गया, और 2 7 जा कितना हो गया 14, ठीक है। तो इस तरह से हमें कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर हमारे पास फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन आ गया आगे, 6th नंबर पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम उसमें क्या देखते हैं, अब फ्रैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में हमारे प्लस माइनस ऐसे ही हो, ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, तो हमें लेना होता है एलसीएम। एलसीएम लेना होता है किसका, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है। एलसीएम हमने ले लिया डिनोमिनेटर्स का, कौन है, 2 है, 4 है, 5 है और 6 है। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 भी हो जाएगा। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 5 नहीं होगा, और 5 से अब 5 हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स हमारा कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। जब भी डिवाइड में वाला क्वेश्चन होगा तो पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। डिवाइड वाला क्वेश्चन कौन सा, जिसमें प्लस और माइनस हो, या तो प्लस के हों या माइनस के हों, या प्लस माइनस दोनों हों। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एलसीएम आ गया 60। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिख लेंगे ऐसे कि एलसीएम को लिख लिया, एलसीएम आ गया 60। इस 60 से सभी डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करेंगे 1 बाई 1। 60 डिवाइडेड बाई 2, पहला डिनोमिनेटर क्या है, पहला डिनोमिनेटर है 2। 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है 30, और इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर 1 ही है तो अभी हमारे लिए आसान है, ठीक है। फिर जो भी साइन है वो एज इट इज लगाना है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आता है 15, और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है इंटू 1। अब साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का लगाएंगे, ये प्लस का साइन है तो प्लस का, माइनस का था तो माइनस का। फिर करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 5, 60 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 12, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1, ऊपर वाला देखो 1 है और आगे जो साइन है वो वैसा ही रहेगा। फिर 60 डिवाइडेड बाई 6 10, और ऊपर वाला जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका साइन तो अब खत्म हो गया ये तो बस ये आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 31 जा कितना आ गया 30 माइनस 15 1 जा 15 प्लस 12 1 जा 12 माइनस 10 1 जा 10 डिवाइडेड बाई 60। अब चाहे आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते जाएं 1 बाई 1, पहले आपने इसको सॉल्व किया, 30 माइनस 15 कितना हो गया 15, बाकी सब एज इट इज़ लिखो। एक टाइम पे एक ही स्टेप सॉल्व करना है। फिर आपने अगले स्टेप में इसको सॉल्व किया, 15 प्लस 12 कितना हो गया 15 प्लस 12 आपका हो गया 27 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 60। अब 27 में से 10 गया 17, 17 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो ये आपका जो डिवीजन वाला क्वेश्चन होगा उसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 8 क्वेश्चन हम करेंगे आज की वीडियो में, और फिर कल हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी सिंप्लीफिकेशन पे, क्योंकि इस पे जितने भर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बस हमें तरीका आना चाहिए। तो 7th क्वेश्चन को अगर हम देखें, देखो 7th क्वेश्चन क्या लिखा है, स्टार की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास क्या लिखा है, स्टार डिवाइडेड बाई 21 इंटू
स्टार डिवाइडेड बाई 189 इज इक्वल टू 1। तो बोला स्टार की वैल्यू निकालो। तो स्टार की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो आप इसको इस तरह से कर लीजिए, स्टार मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाली चीज़ें ऊपर मल्टीप्लाई होती हैं, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है स्टार इंटू स्टार माने स्टार का स्क्वायर। भाई ऊपर वाली चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली चीज़ नीचे मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई माने स्टार का स्क्वायर इसी साइड, जो नीचे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यदि स्टार की वैल्यू निकालनी है तो आपने लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाया। जब हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा है तो हमने ये क्लियरली पढ़ा है, लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटता है तो राइट साइड पे क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है। तो ये कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। अब 21 और 189 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इनके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, इनके प्राइम फैक्टर निकालो आप। यहाँ पे आप प्राइम फैक्टर निकालते हो 21 3 7, ये 21 के तो आगे 3 इंटू 7। फिर आप 189 के निकालते हो, 189 के फैक्टर निकालते हो 3 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9। फिर आप करते हो 3 3 2 ज़ा, ठीक है, 6 3 1 ज़ा 3। फिर आप करते हो 3 3 7 ज़ा, फिर आप करते हो 7 7 1 ज़ा। आपने क्या किए, इनके फैक्टर्स कर लिए और इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा। 21 के फैक्टर आगे 3 इंटू 7 और 189 के फैक्टर आगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने कर लिए। अब आप पेयर बना लो, देखो पेयर बन जा रहे हैं पूरे पूरे, 3 और 3 का पेयर बन गया। तो जो पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाता है। तो आपके पास स्टार की वैल्यू 3 और 3 जो पेयर है वो रूट के बाहर आ गया। एक और पेयर बन गया देखो 3 और 3 का, तो ये भी क्या आ गया, रूट के बाहर आ गया। जो पेयर बनता है उसका एक डिजिट बाहर हम लिख सकते हैं। इनटू देखो 7 और 7 का भी पेयर बन गया। आप देखते हो 7 भी 2 बार है, मतलब जो भी 2 बार होता है उसको डायरेक्टली हम बाहर लिख सकते हैं। तो सबके पेयर बन गए। तो आपके पास स्टार की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास जो स्टार है, स्टार की वैल्यू आ गई 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 7 और 7 9 ज़ा कितना होता है 63, ठीक है। तो ये एक हमारे पास यूनिक तरह का सवाल था, इस तरह के सवाल कि जहां पर स्क्वायर रूट का भी यूज हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। तो सिंप्लीफिकेशन में आपके सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, चाहे स्क्वायर स्क्वायर रूट है, क्यूब क्यूब रूट है, चाहे आपका जो फ्रैक्शंस है, डेसिमल्स है, ठीक है, नंबर्स हैं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे पढ़े हैं वो सारे यूज होंगे। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हम करते जाएंगे तो हमें आइडिया लगता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ 8 10 12 क्वेश्चन डिफरेंट तरह के डिस्कस करेंगे कि जहां पर अलग अलग सारे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट यूज हों। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आज की वीडियो का जो लास्ट सवाल है उसको देखते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 माइनस 5 स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस 3 सिंपल ब्रैकेट 2 माइनस 2 सिंपल ब्रैकेट 5 माइनस 3 सिंपल ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 फिर से क्लोज माइनस 10 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4। अब देखो ये थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे ऑपरेशन है। ऐसे क्वेश्चन में बार तो है नहीं कहीं पे, सबसे पहले सबसे अंदर वाली ब्रैकेट, देखो ये है सबसे अंदर वाली ब्रैकेट, इसको सॉल्व करो। स्टेप बाय स्टेप करना है, एक स्टेप एक टाइम पे। 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, बस बाकी कुछ नहीं करेंगे, बाकी सब एज इट इज लिखेंगे। एक स्टेप एक टाइम पे करेंगे और बाकी सब कुछ क्या लिखेंगे, एज इट इज करेंगे। तो इससे आपकी गलती के चांस नहीं होंगे, आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। अब फिर से सबसे अंदर वाली ब्रैकेट, सबसे अंदर वाली ब्रैकेट में भी सबसे अंदर जो चीज है वो क्या है, देखो यहां पर 2 इंटू 2 ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई, तो इसको देख, यह है 2 इंटू 2, तो इसको मैंने लिख लिया 2 इंटू 2,
+5 -2 3 2 5 25। ठीक है, अब सबसे अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व होनी है। ये है सबसे अंदर वाली ब्रैकेट। अभी इसमें क्या है, देखो माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, तो इसमें पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई की बारी पहले आती है। 2 2 ज़ा 4, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब फिर से सबसे अंदर वाली ब्रैकेट, ये है सबसे अंदर वाली ब्रैकेट, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करते कैसे, अब एक माइनस है एक प्लस है, तो प्रायोरिटी वाइज 2 - 4 कर दिया। अच्छा 2 - 4 माने 4 - 2, 4 - 2 कितना होता है 2, और साइन लगता है बड़ी वैल्यू का, तो 4 के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, ये आ गया, और इधर आ गया 3 -10 डिवाइडेड बाई 4 5 25। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आ गया ये -2 + 5। ठीक है, सबसे अंदर वाली ब्रैकेट करेंगे ना फिर से, अभी यही होगी सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे -2 + 5, इसका मतलब है 5 - 2। 5 - 2 कितना होता है 3, और साइन लगता है बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू 5 है, 5 के आगे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आ गया 3, और बाहर है 3, इधर है 10, यहाँ है +2, और यहाँ है डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ है 5, और यहाँ माइनस और 25। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम बार बार इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे हम, सीधा अब कर देंगे ना, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे ना पहले, तो 3 3 ज़ा 9 है, ये सीधा हमें पता है मल्टीप्लाई है, तो ये लिख दिया हमने 9 +2 -10 डिवाइडेड बाई 4 × 5, और ये 25। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, सबसे अंदर वाली ब्रैकेट, सबसे अंदर वाली ब्रैकेट में भी पहले क्या आ रहा है, ऐड आ रहा है। मतलब वैसे तो लेफ्ट टू राइट भी हम कर लेते हैं, तो ऐड कर दिया, 9 और 2 11 -10, बाकी एज इट इज, और इसको 25। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बेशक टाइम लगे लेकिन गलत नहीं होगा फिर। तो इसके बाद अब हमारे पास ब्रैकेट है 11 - 10 माने 1, इसको मैं कहाँ पे करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ अब। ठीक है, इधर कर देता हूँ, तो अब क्या बच गया हमारे पास 25 - 5। अच्छा 11 - 10 कितना आ गया 1, तो ये आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 आ गया। तो अब ये कितना आ गया 25 - 5 × 1 है, ये ब्रैकेट है, 5 1 ज़ा क्या होता है 5 डिवाइडेड बाई 4, ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई, तो 5 1 ज़ा 5। अब आपके पास एक माइनस है और एक डिवाइड है। जब माइनस और डिवाइड हो तो पहले डिवाइड होगा, जब माइनस और डिवाइड है तो पहले क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आप डिवाइड कर लीजिए पहले। अब आप क्या करते हैं, आप करते हैं 25 - 5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया डिवीजन आ गया। तो जब डिवीजन आएगा, देखो 25 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है माने हम बोलते हैं उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम आता है 1। को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीपल होता है, तो 1 और 4 का एलसीएम आता है, सॉरी 4, 1 और 4 का एलसीएम आ गया 4। अब 4 से क्या करेंगे, मैंने बोला फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो 4 डिवाइडेड बाई 1 4, और ऊपर वाले नंबर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को कर दिया मल्टीप्लाई, बीच में साइन है माइनस तो माइनस। फिर 4 से डिवाइड करेंगे सेकंड वाले डिनोमिनेटर को, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 1, और ऊपर वाले नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब भी बीच में प्लस हो या माइनस हो तो इस तरह से करते हैं। फिर आपके पास ये आ गया 100, 25 × 4 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, तो 100 - 5 कितना आ गया 95 डिवाइडेड बाई 4। तो
ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन आपके लेंथी भी हो सकते हैं। उनकी स्पीड कैसे बनेगी? उनकी स्पीड बनेगी प्रैक्टिस से। जब हम खूब सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारी प्रैक्टिस से फिर हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ 8 क्वेश्चन किए सिंप्लीफिकेशन के। हमने सीखा कि भाई वी बोर्ड मास को कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या उसका बेसिक फंडा है। ठीक है, इसी पे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में भी और डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हर तरह के एग्जाम के लिए। इन जनरल अगर एग्जाम स्कूल के भी हैं, दूसरे कॉम्पिटिटिव है, नहीं भी है, तो भी ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलेंगे वीडियो नंबर 21 में।